हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की आंसर की दोस्तों। पेपर का जो स्तर रहा है वो ऐसे कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट रहा है। कोई ज़्यादा इतने हार्ड क्वेश्चन हमको देखने को नहीं मिले, लेकिन जो मैथ के जो कुछ क्वेश्चन थे वो ज़रूर हार्ड थे। दोस्तों, देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नांकित में से यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन थे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता। तो दोस्तों, जब यंग बंगाल आंदोलन की बात होती है दोस्तों, तो यहाँ सबसे पहले जो नाम लिया जाता है वो लिया जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विवियन डेरोजियो। दोस्तों, विवियन डेरोजियो बंगाल बंगाल के अंतर्गत एक समाज सुधारक रहे। कवि के तौर पर इन्होंने काम किया और समाज के अंदर जो रूढ़वादी कुरीतियां थी दोस्तों, उनको दूर करने का भी इन्होंने काम किया। तो दोस्तों, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दूसरा क्वेश्चन है कि 1921 में संयुक्त प्रांत के हरदोई, बाराबांकी, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ आदि अवध के उत्तरी जिलों में एका किसान आंदोलन का प्रेरणा स्रोत कौन था दोस्तों। एका किसान आंदोलन की यहाँ पे बात हो रही है। हमारे पास में ऑप्शन थे दोस्तों, अल्लूरी सीताराम राजू, बाबा रामचंद्र, मदारी पासी, स्वामी सहजानंद। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड मदारी पासी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न था कि आजाद हिंद फौज की झांसी की रानी महिला रेजिमेंट ने किस स्थान पर ब्रिटिश सेना की यूनिट के हमले को नाकाम कर दिया था, पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन है रंगून, अराकान, कोहिमा, इम्फाल। तो दोस्तों, यहाँ पर रंगून के अंतर्गत दोस्तों इसको क्या कर दिया था, पीछे हटने पर इनको मजबूर कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो संयुक्त राजस्थान के विषय में निम्नांकित तथ्यों में से कौन सा गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण 7 रियासतों ने किया। ऑप्शन नंबर 2 है इसकी राजधानी जयपुर एवं महाराणा भूपाल सिंह को आजीवन राज प्रमुख बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 है कि 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। और ऑप्शन नंबर 4 है कोटा के शासक शासक को उपराज प्रमुख बनाया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, यानी कि 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए, 5वें नंबर एक क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि वल्लभ दास, मुरलीदास एवं चेतन दास ने क्रम से बीकानेर, रायपुर और कोटा में निम्न में से किस संप्रदाय की शाखाएं स्थापित की थी दोस्तों। किसने, वल्लभ दास जी ने, मुरलीराम और चेतन दास जी ने। तो दोस्तों, यहां पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, राम स्नेही संप्रदाय। किसकी, राम स्नेही संप्रदाय के अंतर्गत इन्होंने दोस्तों यहाँ पर शाखाएं स्थापित की थी। किसने, वल्लभ दास जी ने, मुरली राम जी ने और चेतन दास जी ने। 6वें नंबर की बात करते हैं क्वेश्चन की दोस्तों, तो अकबर द्वारा 1580 में मेवाड़ विजय के लिए भेजे गए अभियान का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था दोस्तों। यानी कि 1580 के अंतर्गत जो अकबर के द्वारा अभियान भेजा गया था उसका नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था। तो ऑप्शन है हमारे पास में जगन्नाथ कछवाहा, टोडरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, शाहबाज खान। तो दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जगन्नाथ कछवाहा। किसको भेजा गया था, जगन्नाथ कछवाहा को भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो जालोर के विरुद्ध अंतिम अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना का जो नेतृत्व किया गया था दोस्तों, वो किया गया था आपके ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कमालुद्दीन गुरु के द्वारा किया गया था। मैंने कई बार बताया था आपको क्लास के अंतर्गत दोस्तों। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो रघुवर दयाल गोयल किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। रघुवर दयाल गोयल की बात की गई है यहाँ पे। तो ऑप्शन है हमारे पास में मारवाड़, बूंदी, जयपुर, बीकानेर। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए फटाफट।
बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता ही है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, भीम डूंगरी स्थित अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था? तो आप सभी को पता है कार्लाइल के द्वारा इसको खोजा गया था दोस्तों। किसके द्वारा? कार्लाइल के द्वारा इसको खोजा गया था। कौन सा? भीम डूंगरी में जो स्थित अशोक का अभिलेख है दोस्तों, उसको किसके द्वारा खोजा गया था? कार्लाइल। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट इनके आंसर टिक कर लेते हैं अपन। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अलावा किस स्थान पर आजाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया था दोस्तों? सिंगापुर के अलावा, तो आप सभी को पता है सिंगापुर के अलावा कहाँ बनाया था? तो उन्होंने रंगून के अंतर्गत अपना दूसरा मुख्यालय बनाया था आजाद हिंद फौज का। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को रसद की व्यवस्था करवाई थी दोस्तों? तो 2 लक्ष्मण सिंह मिलते हैं हमें 1857 की क्रांति से संबंधित दोस्तों। एक तो बांसवाड़ा और दूसरा हो जाएगा शाहपुरा। तो दोस्तों ये जो यहाँ पर रसद की जो व्यवस्था करवाई थी, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शाहपुरा रियासत के लक्ष्मण सिंह के द्वारा। बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके हिसाब से तो जो पढ़ के गए होंगे, बाकी का सब और बच्चों को तो ये काफी टफ लगा होगा। फल्गुबाई निम्न में से किस नृत्य विद्या की कलाकार हैं? तो चरी नृत्य से संबंधित हैं दोस्तों, गुर्जर जाति से आती हैं, यानी किशनगढ़ अजमेर के आसपास के जो गुर्जर समुदाय की महिलाएं हैं उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? चरी नृत्य, बहुत फेमस नृत्य है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चरी नृत्य से संबंधित कलाकार हैं दोस्तों, बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं, एकमात्र कलाकार फल्गुबाई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नांकित सूचियों में से 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता और उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र को सम्मिलित करना है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि शाहमल, मथुरा, देवी सिंह खैर, रेवाड़ी, भूपाल सिंह बिजनौर, तुलाराम नोह। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शाहमल जी हो जाएंगे आपके नौ से संबंधित, और देवी सिंह जी हो जाएंगे आपके बिजनौर से, भूपाल सिंह हो जाएंगे आपके रेवाड़ी से, और तुलाराम हो जाएंगे आपके मथुरा से। चलिए आगे बात करते हैं, राजवल्लभ पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? राजवल्लभ जो पुस्तक लिखी गई थी वो कृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगला 15वां क्वेश्चन, घुड़ला किस पर्व से संबंधित है दोस्तों? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, गणगौर से संबंधित है। फिर बात करें दोस्तों, अब ये मैथ के क्वेश्चन है, इनके मैं आपको आंसर लगवा देता हूँ। तो 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक इसका आंसर आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। फिर बात करें 17वें क्वेश्चन की, तो इसका भी क्या है आपके 2970, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, a बराबर 5 और b बराबर -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी आपके मैथ के क्वेश्चन है। एक घनाकार आइसक्रीम बॉक्स की भुजा, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 363 इसका राइट आंसर होगा। 20वें क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 72 इसका आंसर आ रहा है दोस्तों। बात करें दोस्तों 21वें क्वेश्चन की, श्रेणी यानी कि अगला पद कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 53। और ये ब्लड रिलेशन से संबंधित है 22वां क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर 4, दादा हो जाएगा। चलिए ये भी आपका मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है? राइट आंसर है दोस्तों। 23वें का क्या हो जाएगा? चौथा इसका आंसर हो जाएगा। बात करें इसकी 24वें क्वेश्चन की दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है इसका भी चौथा ही आ रहा है, n+1/2
इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 25वें क्वेश्चन की दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है इसका 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये हिंदी के क्वेश्चन है दोस्तों, इनको देखें तो हिंदी के क्वेश्चन काफी इजी आए थे। इसमें लिखा गया है किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं दोस्तों। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों 19वीं आशीर्वाद और प्रादुर्भाव, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद किया गया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अभिषेक, इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर गलत इसका संधि विच्छेद किया गया है। और ऑप्शन नंबर 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 28 में दोस्तों कढ़ाई, कढ़ाई का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है काटने का काम। क्या होता है? जैसे कहते हैं ना आमतौर पे हम गांव में कि कढ़ाई बुनाई आती है क्या, तो काटने के काम को क्या कहते हैं? कढ़ाई कहते हैं। और कढ़ाई जहां पीछे हा लग जाता है इसको कहते हैं शक्ति। कढ़ाई यानी कि शक्ति से काम करना, कढ़ाई से काम करना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, काटने का काम और शक्ति, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अवार्ड का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है दोस्तों, पारिभाषिक शब्द नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है पंचाट, ये इसका जो है वो पारिभाषिक शब्द नहीं है अवार्ड का। बाकी का अधिनिर्णय, प्रदान करना और प्राप्य, ये तीनों ही किसके यानी कि पर्यायवाची हैं, तो अवार्ड के दोस्तों। आगे बात करें तो आ उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो यहां पर दिया गया है यानी कि आस्तिक है, आस्था है, आसक्त है और आहार। तो दोस्तों यहां पर जो आस्तिक जो शब्द है दोस्तों, ये जो आस्तिक है दोस्तों, ये इसमें आ उपसर्ग नहीं है, ये जो है ये एक प्रत्यय से बना हुआ है, तो इसमें क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के अंतर्गत दोस्तों। आगे बात करें, इसके भी अपना आंसर लगा लेते हैं। 31वें क्वेश्चन के, ये अंग्रेजी के क्वेश्चन है, आपको इजी पड़ेगा ये। तो यहां पर पूछा गया था दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच की बात की गई थी यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31वें का पहला हो जाएगा। 32वें की बात करें तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करवाई गई थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा स्टॉप्स, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 32 की में चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 33वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया था करेक्ट पैसिव की बात की गई थी यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हर बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा एदर और क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पहले का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, यहाँ पर इस तरीके से इसका हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 35 का चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 36वें क्वेश्चन की, तो सूची फर्स्ट को सेकंड से हमें मिलान करना है, सुमेलित करना है दोस्तों। 36वें क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37वें क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के किस संस्थान ने मार्च 2026 में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाई सब्जेक्ट 16वें संस्करण में शीर्ष 50 संस्थानों में अपना नाम बनाया है दोस्तों, तो बिट्स पिलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 BITS पिलानी। चलिए बिट्स पिलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38वें क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट चरण के अंतर्गत दोस्तों इसके दिशा निर्देशों में मार्च 2026 में संशोधन किया गया, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इंटर्नशिप की अवधि 1 वर्ष से घटाकर अब 9 महीने कर दी गई है, आयु पात्रता 21 से 24 वर्ष से परिवर्तित कर 18 से 25 वर्ष कर दी गई है, और इंटर्नशिप के लिए दोस्तों मासिक सहायता 5000 से बढ़ाकर 9000 कर दी गई है, तो कौन सा इसमें सही है दोस्तों, तो
इसमें केवल ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे हमारे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 38वें का दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करें 39वें क्वेश्चन की, तो मार्च 2026 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने यानी कि ट्रू कॉलर के साथ एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल सुरक्षा पहल शुरू की है, जिसमें एक परस्पर संवादात्मक इंटरैक्टिव टूलकिट शामिल है। इस टूलकिट का क्या नाम है दोस्तों? टूलकिट का नाम पूछा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका नाम? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइबर सेफ सखी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइबर सेफ सखी, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 39वें का पहला। 40वां क्वेश्चन है, मार्च 2026 में पैरा ओलंपिक चैंपियन कृष्णा नागर ने 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में SH6 श्रेणी में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं दोस्तों? कौन से कथन सही है? 40वें का दोस्तों ABC यानी कि तीनों ही जो कथन है दोस्तों वो बिल्कुल राइट है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीनों ही कथन क्या हो जाएंगे हमारे? बिल्कुल सही हो जाएंगे यहाँ पर। 41वां क्वेश्चन है, राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें दोस्तों। पहला कथन है, निर्धारित प्राधिकारी द्वारा मकान को सिल्वर या गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। मकान मालिक या पट्टेदार कम से कम 1 कमरा और अधिकतम 7 कमरे मेहमानों को किराए पर देगा। कौन सा कथन सही है दोस्तों इसमें? तो दोस्तों कथन ए और बी दोनों ही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में कला और संस्कृति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना MYSY के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है दोस्तों। इस योजना का उद्देश्य राज्य में 10 लाख युवाओं को नवीन रोजगार अवसर प्रदान करना है। इस योजना हेतु 18 से 45 वर्ष के राजस्थान राज्य के युवा पात्र हैं। इस योजना हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण। यह योजना 15 जनवरी 2026 को प्रारंभ हुई थी दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा, यह योजना 15 जनवरी 2026 को प्रारंभ हुई। क्या हो जाएगा? यह योजना 15 जनवरी 2026 को प्रारंभ हुई। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान AI या ML नीति 2026 का शुभारंभ कब किया गया था दोस्तों? 2026 का शुभारंभ कब किया गया था बताइए। 44वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 6 जनवरी 2026। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 6 जनवरी 2026। अगला प्रश्न है, PM ई ड्राइव योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्थान में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। कथन ए, इस योजना के तहत प्रदेश के 282 स्थानों पर 691 EV पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है। कथन बी की बात करें तो योजना के अनुसार जयपुर में 122 एवं अजमेर में 39 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दोनों ही कथन हमारे बिल्कुल क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा ए और बी दोनों सत्य हैं। क्या हैं दोस्तों? ए और बी दोनों सत्य हैं, ये दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि लेड नाइट्रेट को उच्च ताप पर गर्म करने पर दिखाई देने वाले भूरे धुएं का कारण क्या है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें यानी कि 4 तार A, B, C और D एक ही पदार्थ एवं अलग अलग लंबाई और त्रिज्या के बने हैं, तो विद्युत धारा के प्रभाव के लिए न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले तार की लंबाई कितनी होगी दोस्तों? इसकी जो लंबाई होगी दोस्तों वो होगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2L और 4R। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास, व्यायाम जैसी शारीरिक गतिविधि वात बढ़ाती है। सेकंड ऑप्शन है, गर्म मौसम में व्यायाम करने से पित्त कम होता है। तीसरा है, तनावग्रस्त मन वात बढ़ाता है। क्रोध और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं पित्त बढ़ाती हैं दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा त्रिदोष शरीर के अंदर कौन कौन से होते हैं? वात, पित्त और कफ। कौन कौन से? वात, पित्त और कफ 3 होते हैं दोस्त।
3 दोष होते हैं। अब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों, गर्म मौसम में व्यायाम करने से पित्त कम होता है, पित्त कम नहीं होता, यहाँ पर पित्त बढ़ जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2 विलगित पिंडों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। तो 49वें प्रश्न की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए सत्य है लेकिन बी असत्य है, यानी कि 1 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, उपास्थि, रक्त, कार्डियक, हृदय पेशी या कंदरा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्डियक, हृदय पेशी। 50वें का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, राज्यसभा काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह पहली बार 13 अप्रैल 1952 को गठित की गई थी। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। कौन से कथन सही हैं दोस्तों? तो 1 और 2 दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की शपथ का प्रारूप वर्णित है दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 60 हो जाएगा। किसमें वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्किल हेतु न्यूनतम कितने वार्ड आवश्यक हैं दोस्तों? कितने वार्ड आवश्यक हैं यहाँ पर? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, 5 वार्ड यहाँ पर आवश्यक हैं। कितने? 5 वार्ड आपके पास होने चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 54, 1935 यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत की संघीय कार्यपालिका के प्रधान थे ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, भारत के लिए राज्य सचिव, भारत के गवर्नर जनरल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? तो भारत के गवर्नर जनरल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नांकित में से कौन सी श्रेणी की शिकायतों पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अनुबंध मूलक अधिकार। क्या? अनुबंध मूलक अधिकार, यानी कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स होते हैं दोस्तों उसके ऊपर यहाँ पर विचार नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो राजस्थान में वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस जिला योग में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक संख्या में आए दोस्तों? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, जयपुर और उदयपुर के अंतर्गत सर्वाधिक पर्यटक आए थे दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में 2012 और 2019 के मध्य निम्नलिखित में से कौन से पशुधन की संख्या में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि बढ़ोतरी दर्ज की गई है दोस्तों यहाँ पर? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौवंश, यानी कि जो गाय है दोस्तों, जो गाय यानी कि गौवंश है उसके अंतर्गत यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। तो ये आपके हो जाएंगे यानी कि हाँ, यानी कि BCD, यानी कि गाय भी हो जाएगी, भैंस भी हो जाएगी और गधा भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए गधा नहीं होगा दोस्तों, गधों में तो नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ पर हो जाएगा आपका गाय और भैंस 2 हो जाएगा। तो बी और सी इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा दोस्तों। 57वें क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4, केवल बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ अपन को इनको लेके जाना है, व्यवस्थित करना है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यानी कि संतूर, तारागढ़, सायरा और झारोला पहाड़, इस तरीके से इनका क्रम हो जाएगा दोस्तों। BACD ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह अंतरराज्यीय सीमा वाला नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका
डीडवाना हो जाएगा, कुचामन हो जाएगा, दौसा हो जाएगा, ब्यावर हो जाएगा और बालोतरा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 59वें का ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, डीडवाना, कुचामन, दौसा, ब्यावर और बालोतरा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, BDCA, यानी कि बीसलपुर, वाड़ाखेड़ा, गंगा भैरव घाटी और बाजामली, इस तरीके से ये क्रम हो जाएगा यहाँ पे। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है? मेज, सोम, चाप और इरु। तो दोस्तों आप सभी को पता है यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा मेज। वो माही नदी की सहायक नदी नहीं है, ये चंबल नदी की सहायक नदी है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान के किस जिला समूह में जनगणना 2001 से 2011 के मध्य नगरीय जनसंख्या में दशाब्दी परिवर्तन प्रतिशत क्रम से सर्वाधिक तथा न्यूनतम अंकित किया गया है? सर्वाधिक और सबसे कम किन जिलों में अंकित किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर और डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित देखना है हमको, तो कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ हो जाएगा ABC, यानी कि तीनों ही यहाँ पर क्या है, सही सुमेलित हैं। फायर क्ले, कोटरी रानेरी, मैग्नेसाइट, सरूपा, छाजा, सेंधला और काओलिन, सलोपेट, बरोडिया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें, राजस्थान में जुलाई माह में 1000 मिलीबार से अधिक वायुदा पाए जाने वाले जिलों का योग ज्ञात करना है। 1000 मिलीबार कौन कौन से हैं ऐसे जिले दोस्तों? तो यहां हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्या रहेगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65। वर्ष 2022-23 में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा रैपसीड एवं सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला रहा है? रैपसीड और सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला, तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अलवर जिला। कौन सा रहा है, अलवर जिला रहा है सबसे पहले नंबर पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि विद्यालयों में लेसेज फेयर नेतृत्व में शिक्षकों को निरंतर प्रतिपुष्टि नहीं प्रदान की जाती है, क्योंकि वे क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? अत्यधिक कुशल एवं आत्मनिर्देशित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका क्वेश्चन नंबर 66 का पहला हो जाएगा इसका राइट आंसर। ब्रूनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक निर्मितवाद की मूल परिकल्पना नहीं है दोस्तों? यानी कि सामाजिक निर्मितवाद की मूल परिकल्पना नहीं है पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि शिक्षार्थी ज्ञान का अनुकरण अपने अधिगम साथी के साथ अंत्यक्रिया द्वारा करता है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, पहला ही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय अनुबंधन में विलुप्ति तब होती है दोस्तों जब अनुबंधित उद्दीपक को अनानुबंधित उद्दीपक के बिना प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल सही है, इसका भी दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अनुबंधित उद्दीपक को अनानुबंधित उद्दीपक के बिना प्रस्तुत किया जाता है तब उसकी क्या हो जाती है, विलुप्ति हो जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, IASE मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा की किस श्रेणी से संबंधित है? किस श्रेणी से संबंधित है दोस्तों? तो ये है आपकी माध्यमिक एवं शिक्षक शिक्षण तैयारी से। माध्यमिक एवं ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, माध्यमिक एवं शिक्षक शिक्षण तैयारी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यानी कि गुणोत्तर में का तीसरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक व्यक्ति में परानुभूति का स्तर उच्च है लेकिन वह दूसरों को प्रभावित करने में कठिनाई अनुभव करता है। ऐसे में संवेगात्मक बुद्धि का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक अविकसित है? कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक अविकसित है दोस्तों? तो यहाँ पर अभिप्रेरणा, स्वजागरूकता, सामाजिक कौशल, आत्मनियमन। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा सामाजिक कौशल।
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान सरकार के दिनांक 27/9/2010 के आदेशानुसार निम्नलिखित में से किस संस्था को 9वीं से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं वितरण का कार्य सौंपा गया है? तो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड जयपुर के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड जयपुर, इसके द्वारा इसको ये सौंपा गया है कार्यभार दोस्तों किताबों का। अगला प्रश्न है, मैकडूगल द्वारा बताई गई मूल प्रवृत्तियां हैं, उनका मिलान करना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पलायन जो है वो दोस्तों, यानी कि भय के द्वारा पलायन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अंतिम 3 प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किसी शैक्षणिक संस्था के आंतरिक लाभार्थी में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है दोस्तों, तो नियोक्ता नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एम्प्लॉयर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। NEP 2020 के अंतर्गत मूल्यांकन सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रटंत अधिगम से हटकर दक्षता आधारित आकलन पर बल दिया गया है। बोर्ड परीक्षाओं को पूर्णतः समाप्त करने का प्रस्ताव है। निरंतर रचनात्मक और मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया गया है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये तो यहाँ पर बी ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल यहाँ पर कट ही हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो ए और सी हमारे दोनों राइट हो जाएंगे, तो ए और सी चौथे में है, तो चौथा विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग NEP 2020 के फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 से 6 वर्ष। कितना, 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, आप सभी को पता होगा कि ये जो 3 से 6 वर्ष की जो एज है, ये पहला स्टेप होता है, पहला स्टेज होता है दोस्तों। और ये बाल वाटिका और आंगनवाड़ी से संबंधित है दोस्तों। जैसे कि NEP 2020 के अंतर्गत बताया गया था कि जो बाल वाटिका यानी कि प्री प्राइमरी के अंतर्गत जो फर्स्ट स्टेज रहेगा वो 3 से 6 वर्ष का रहेगा दोस्तों, जिसमें बच्चा क्या करेगा, खेलेगा, खेल कूद के माध्यम से क्या करेगा, अपने शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ाएगा दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा पहला जो स्टेज रहेगा वो कौन सा रहेगा, 3 से 6 वर्ष का रहेगा दोस्तों। तो इस तरीके से ये आपके 75 प्रश्न थे, इनके आंसर मैंने लगवा दिए हैं आपको, और उम्मीद है ये सारे सटीक ही आंसर होंगे और आप अपने पेपर को आसानी से चेक कर सकते हो दोस्तों। कम समय में ये प्रश्न लगवाए गए हैं। अगर कोई एक आध क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे हो गया हो तो उसे आप जो ओरिजिनल आंसर की आएगी उसके हिसाब से आप चेक कर लेना। धन्यवाद।